हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंध सेकंड पेपर, जिसमें है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा बात करेंगे हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। भारत और पाकिस्तान संबंध, भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। अब बात आती है भारत और पाक के संबंधों में शुरू से ही कटुता वाली स्थिति बनी रही है। शुरू से ही भारत के अंतर्गत कटुता की स्थिति बनी रही है। कई समस्याएं उत्पन्न हुई जिससे भारत के साथ कटुता के संबंध बने रहे। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं, भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं, जिनमें है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। दूसरी है भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद, भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। तीसरा है पाकिस्तान को सीटो सेंटो की सदस्यता, पाकिस्तान को सीटो सेंटो की सदस्यता तथा भारत की किलेबंदी करना, भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद, और पाकिस्तान को सीटो सेंटो की सदस्यता अर्थात सैनिक संगठनों की सदस्यता तथा भारत की किलेबंदी करना। ये भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं थी, जिसमें पहली आती है विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या। विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या। इसमें है हैदराबाद विवाद,
हैदराबाद विवाद। दूसरा है जूनागढ़ विवाद, जूनागढ़ विवाद। तीसरा है ऋण की अदायगी का प्रश्न, ऋण की अदायगी का प्रश्न। चौथा है नहरी पानी विवाद, नहरी पानी विवाद। शरणार्थियों का प्रश्न, शरणार्थियों का प्रश्न। छठा है कश्मीर विवाद, ये विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। हैदराबाद का विवाद है, हैदराबाद का विवाद। जूनागढ़ विवाद, ऋण की अदायगी का प्रश्न, नहरी पानी विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न और कश्मीर विवाद। हैदराबाद विवाद, जूनागढ़ विवाद, ऋण की अदायगी का प्रश्न, नहरी पानी विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न और कश्मीर विवाद। बात आती है तीसरी जो समस्या थी वह भारत विरोधी नीति। भारत ये फर्स्ट है, यह सेकंड है। भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद। और तीसरा था पाकिस्तान की सीटों सेंटों की सदस्यता, पाकिस्तान की सीटों व सेंटों की सदस्यता। तो विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैदराबाद विवाद है, जूनागढ़ विवाद है, ऋण की अदायगी का प्रश्न है, नहरी पानी विवाद है, शरणार्थियों का प्रश्न है और कश्मीर विवाद है। भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद है और पाकिस्तान की सीटों व सेंटों की सदस्यता है। ये सब है भारत से विभाजन से उत्पन्न होने वाली क्या है, ये समस्याएं हैं, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। अब बात आती है अब जो भारत पाक संबंधों में रिश्ते में सुधार के प्रयास। भारत पाक संबंध रिश्तों को सुधारने के प्रयत्न। भारत पाक रिश्तों को भारत पाक रिश्तों को सुधारने के प्रयास। सुधारने के प्रयास हैं। उसमें है सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना।
निंदा करना। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कश्मीर कश्मीर समस्या के समाधान के लिए द्विपक्षीय नियमित वार्ता द्विपक्षीय वार्ता। तीसरा है शिमला समझौते को मूर्त देने के लिए शिमला समझौते को शिमला समझौते को मूर्त रूप देने के लिए मूर्त रूप देने के लिए वचनबद्ध। चौथा है परमाणु टकराव का खतरा न्यूनतम करने पर सहमति। परमाणु टकराव का खतरा न्यूनतम करने पर सहमति। परमाणु टकराव का खतरा न्यूनतम पर सहमति। भविष्य में परमाणु परीक्षणों पर परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने पर विशेष जोर। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। प्रक्षेपास्त्र ये है भारत पाकिस्तान को सुधारने के प्रयास। ये लाहौर समझौता था। कौन सा? लाहौर समझौता। क्या हुआ था? सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए द्विपक्षीय नियमित वार्ता करना, शिमला समझौते के रूप देने के लिए वचनबद्ध रहना, परमाणु टकराव का खतरा न्यूनतम करने पर सहमति, भविष्य में परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने पर विशेष जोर और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। ये सब बातें जो हैं वो भारत पाक के रिश्तों को सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए बातें कहीं कहीं हैं, बातों पर विचार किया गया है। अब बात आती है कि भारत और श्रीलंका संबंध।
श्रीलंका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका संबंध में भारतीय प्रवासियों की समस्या, भारतीय प्रवासियों की समस्या, भारतीय प्रवासियों की समस्या रही है, जिसमें भारतीय समस्या रही है क्योंकि श्रीलंका सरकार का विचार संभवतः यह था कि कम से कम भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता मिले। श्रीलंका सरकार का यह विचार था कि कम से कम भारत के नागरिकों को श्रीलंका की नागरिकता मिले। श्रीलंका सरकार का यह विचार था कि कम से कम भारत के नागरिकों को श्रीलंका की नागरिकता मिले। इसके पीछे निम्न कारण थे। पहला है, श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय लोगों को श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों के नाम रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रह रहे हैं। दूसरा है, जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा। जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। भारत से श्रीलंका को
अवैध अप्रवास, अवैध अप्रवास सख्ती पूर्वक रोका जाएगा। सख्ती भारतीय प्रवासियों की समस्या। श्रीलंका सरकार का यह विचार था कि कम से कम भारत के नागरिकों को श्रीलंका की नागरिकता मिले। इसके पीछे निम्न कारण थे। श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के नागरिकों के नाम रजिस्टर करेगी। श्रीलंका में जो स्थायी रूप से रह रहे हैं, श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते, उन्हें भारत भेजा जाएगा और भारत से श्रीलंका को अवैध प्रवास सख्ती पूर्वक रोका जाएगा। ये थे विवाद। अब बात आती है राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने समझौता राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव समझौता 29 जुलाई 1947। 29 जुलाई 1987। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच 29 जुलाई को 29 जुलाई 1987 को 18 सूत्रीय समझौता 18 सूत्रीय समझौता हुआ था। इस समझौते के मुख्य बिंदु निम्न हैं। इस समझौते के मुख्य बिंदु निम्न है। राजीव गांधी जयवर्धने समझौता 29 जुलाई 1987 भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच 29 जुलाई 1987 को 18 सूत्रीय समझौता हुआ था। इस समझौते के मुख्य बिंदु निम्न थे। पहला है उपद्रवग्रस्त उत्तरी प्रांत में
उत्तरी प्रांत में 48 घंटों के भीतर युद्ध विराम, 48 घंटों के युद्ध विराम। दूसरा है तमिल उग्रवादियों द्वारा 72 घंटे में हथियार डालना। तमिल उग्रवादियों द्वारा 72 घंटे में हथियार डालना। तीसरा है उत्तरी प्रांत में यह तय करने के लिए कि उत्तरी प्रांत में यह तय करने के लिए कि क्या लोग उत्तरी प्रांत के साथ विलय चाहते हैं। प्रांतीय परिषदों के लिए अगले 3 माह में हर हालत में दिसंबर तक चुनाव। हर हालत में दिसंबर में चुनाव। एकीकृत उत्तरी पूर्व प्रांतीय परिषद के एकीकृत उत्तरी पूर्वी प्रांत के चुनाव के लिए चुनाव किए जाएं के लिए विधान परिषद का गठन। अर्थात राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत उपद्रवग्रस्त उत्तरी प्रांत में 48 घंटों के भीतर युद्ध विराम किया जाए। तमिल उग्रवादियों द्वारा 72 घंटे में हथियार डालना। उत्तरी प्रांत में यह तय करने के लिए कि क्या लोग उत्तरी प्रांत के साथ विलय चाहते हैं। प्रांतीय परिषदों के लिए अगले 3 माह अर्थात अगले 3 माह हर हालत में दिसंबर में चुनाव। एकीकृत उत्तरी पूर्वी प्रांत के लिए विधान परिषदों का गठन किया जाए। ये सब राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत किए गए। राजीव जयवर्धने समझौते के अंतर्गत ये बातें कही थी। इन बातों को स्पष्ट किया गया था। इसके क्या राजीव जयवर्धने समझौता जो 29 जुलाई 1987 को हुआ था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम भूटान के संबंध में पढ़ेंगे।
भूटान के संबंध में पढ़ेंगे और तिब्बत के बारे में हम पढ़ेंगे।